साथियों, अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट को सेल करते हैं, जिसे हम क्रिप्टो भी बोलते हैं, तो क्रिप्टो से होने वाले गेन के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर आप एज ए इन्वेस्टर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो आपको ITR 2 का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसको बिजनेस मान के चलते हैं, तो वहां पर आपके ऊपर ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगी। तो क्रिप्टो से लेकर जो नियम है बड़े सख्त हैं, वहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते नहीं है। सबसे पहले तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट है, ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपए और न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपए, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है, अगर आपने क्रिप्टो से 100 रुपए भी कमा लिए हैं, तो उस 100 रुपए के ऊपर भी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बाकी इनकम की तरह नहीं है, जैसे जो आपकी नॉर्मल टैक्स स्लैब वाली इनकम है उसके ऊपर 2.5 लाख 3 लाख की एग्जम्पशन एप्लीकेबल होती है। इसी तरीके से अगर आप शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने पर आपको प्रॉफिट हो जाता है, गेन हो जाता है, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, वहां पर भी आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बेनिफिट मिल जाता है। बट क्रिप्टो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी भी तरीके का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपने 100 रुपए का भी प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं यहां पर लॉस का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाता है। सपोज आपने 2 अलग अलग जो है कॉइन सेल किए, तो वहां पर एक में आपको प्रॉफिट हो जाता है 15,000 रुपए का और दूसरे में आपको प्रॉफिट हो जाता है, लॉस हो जाता है 15,000 रुपए का मान लीजिए। तो जो 15,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट जो लॉस आपको हो गया, उस लॉस को इस प्रॉफिट के साथ आप एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे। मीन्स जो लॉस हो गया वो आपका खराब हो गया, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्रिप्टो को लेकर देखिए रूल बड़े सख्त किए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के ही अपनी ITR को फाइल करें। तो ITR फाइलिंग जैसे ही शुरू हो जाएगी, तो ITR 2 में आपको क्रिप्टो कैसे दिखाना है, इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ITR 3 में भी अगर आप इसको बिजनेस इनकम मानते हैं, तो बिजनेस इनकम भी कैसे दिखा सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसी यूटिलिटी अवेलेबल हो जाएंगी ITR 2 और ITR 3 की, तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वीडियो अपलोड हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।